हेलो स्टूडेंट्स, मैं सलोनी स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं मोशन एंड टाइम से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स ऑफ क्लास 7। अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो जाकर चैनल पर देख लीजिएगा। अब हम डिस्कस करने वाले हैं इसका पार्ट 2। पार्ट 2 से रिलेटेड क्वेश्चंस क्या हैं आपके। अ बॉय वॉक्स टू हिज स्कूल विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर एंड रीचेस देयर इन 30 मिनट्स। एक बॉय क्या कर रहा है, वॉक कर रहा है, अपने स्कूल के लिए जा रहा है, तो उसकी स्पीड क्या है 4 किलोमीटर पर आवर और वो टाइम कितना लगा रहा है, वो लगा रहा है 30 मिनट्स। तो आपको उसकी डिस्टेंस बतानी है। डिस्टेंस बताने के लिए आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे, फॉर्मूला इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। लेकिन उससे पहले आप इनकी यूनिट्स चेक करोगे। अगर आपकी यूनिट सेम नहीं है तो सबसे पहले आपको यूनिट्स को सेम करना पड़ेगा, अदरवाइज सारा क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। जैसे आपकी स्पीड आपकी 4 किलोमीटर पर आ रही है, आपकी आर में गिवन है, लेकिन जो आपका टाइम है वो मिनट्स में है। मिनट्स को आपको आर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आप लिखेंगे स्पीड इज इक्वल टू 30 किलोमीटर पर आवर, टाइम इज इक्वल टू 30 मिनट्स। मिनट्स को अगर हम आवर्स में कन्वर्ट करते हैं तो उसको 60 से डिवाइड करना पड़ता है। मैंने 30 को 60 से डिवाइड किया तो आपका क्या आया 1/2 आवर्स। अब मेरी जो यूनिट्स हैं वो सेम हो चुकी हैं, स्पीड की भी और टाइम की भी। अब मैं फॉर्मूला लगा सकती हूँ, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। स्पीड आपकी 30 किलोमीटर पर आवर और टाइम आपका 1/2 आवर। 2 को इससे कैंसिल करेंगे तो क्या आंसर आ गया आपका 15। डिस्टेंस कितनी हो गई आपकी 15 किलोमीटर। अब हम सेकेंड क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अ कार मूव्स विद अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर फॉर 15 मिनट। एक कार क्या कर रही है, मूव कर रही है कितनी स्पीड से, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और उसकी जो टाइम है वो कर रही है 15 मिनट्स के लिए, उसकी स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर। लेकिन जो वो नेक्स्ट की 15 मिनट्स लेगा उसमें उसकी स्पीड कितनी है 60 किलोमीटर पर आवर, यानी कि इसने अपनी स्पीड को बढ़ा लिया है। आपको क्या करना है, टोटल डिस्टेंस बतानी है। टोटल डिस्टेंस बताने के लिए आप क्या करेंगे, इसको आप डिवाइड कर लेंगे 2 पार्ट्स में। मैंने इसको डिवाइड किया, सपोज कीजिए A to B आपके डिस्टेंस और B to C डिस्टेंस। A to B आपकी क्या स्पीड है, स्पीड आपकी है 60 किलोमीटर और टाइम कितना है आपका 15 मिनट्स। आप यूनिट्स का ध्यान रखेंगे। अब इसमें आप देखिए यूनिट्स आर नॉट सेम। सेकंड में आपका B to C क्या होगा, आपकी स्पीड हो गई आपकी फर्स्ट में आपकी स्पीड है 40 और सेकंड में आपकी स्पीड है 60 और टाइम आपका सेम है 15 मिनट्स। हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। सबसे पहले मैं डिस्टेंस निकालूंगी A to B की और उसके बाद डिस्टेंस निकालूंगी B to C की। फिर जो आपकी A to B डिस्टेंस आई है और B to C डिस्टेंस आई है, दोनों को ऐड कर दूंगी, जिससे आपकी A to T यानी कि आपकी टोटल डिस्टेंस जो कवर हुई है वो फाइंड हो जाएगी। सबसे पहले फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले दोस्तों हमें क्या करना है, इसकी यूनिट सेम करनी है। स्पीड की आप टाइम की यूनिट सेम करोगे, यानी कि आवर्स में कन्वर्ट करोगे। मैंने इसको आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए मैंने क्या बताया था आपको, 60 से डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद आपका क्या आता है 1/4 मिनट्स। अब आप इसमें फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो फॉर्मूले के लिए आपके डिस्टेंस है A to B डिस्टेंस फाइंड करने के लिए आपका फॉर्मूला वही होगा, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। स्पीड आपकी 40 है और टाइम है आपका 1/4। आप इसको कैंसिल आउट करेंगे, क्या हो गया आपका 10 किलोमीटर। आपकी A to B डिस्टेंस कितनी हो गई 10 किलोमीटर। अब B to C डिस्टेंस फाइंड करेंगे। B to C डिस्टेंस फाइंड करने के लिए आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। स्पीड है आपकी 60, 60 इंटू 1/4, इसको कैंसिल करेंगे, कितना हो गया 15 किलोमीटर। आपकी मैंने ये 2 पार्ट्स में जो डिस्टेंस की थी A to B, B to C, वो फाइंड हो चुकी है, लेकिन आपको टोटल डिस्टेंस बताने की कितनी कवर की। टोटल डिस्टेंस बताने के लिए आपको इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा, AB और BC को। 10 + 15 इज इक्वल टू 25 किलोमीटर। अगर आपने इन दोनों को ऐड नहीं किया, सिर्फ सेपरेट करके दिखा दिया, तो आपका आंसर कंप्लीट नहीं होगा। दोस्तों मैं ऐसे ही आपके न्यूमेरिकल्स के कई पार्ट बनाऊंगी और आप सारे पार्ट को बैक टू बैक देखते रहिए, जिससे आपको क्वेश्चन सारे समझ आ जाए। थैंक यू।